साथ सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रखी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले हमलावरों की पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के पास है। इस तस्वीर में हमलावर मोटरसाइकिल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगी है उसमें हमलावर ने हेलमेट से अपना चेहरा ढका हुआ है। हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें ये दोनों हमलावर एक बाइक पर आते हैं। ये बांद्रा की वो सड़क जहां पर सलमान खान का घर है और वहां पर किस तरीके से हवाई फायरिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक गोली जो है वो गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवार पर जाकर लगी है, दूसरी गोली जो है वो सलमान खान की उसी बालकनी में जाके लगी है जिस फ्लोर पर सलमान खान रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बाइक सवार 2 लोग उस सीसीटीवी में दिख रहे हैं। एक काले रंग की शर्ट पहना हुआ है, जो दूसरा इंसान है वो सफेद रंग की शर्ट पहना हुआ है। दोनों लोग हेलमेट लगाए हुए हैं ताकि उनकी पहचान ना हो सके, इसलिए पूरी प्लानिंग के तहत जो आरोपी थे वो बाइक सवार पे आए थे और दोनों लोगों ने अपने ऊपर हेलमेट, चेहरे को छुपाने के हेलमेट पहना हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि मुंबई के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी पहचान आसानी से हो सकती है। सलमान खान के घर के बाहर भी तकरीबन 6 से 7 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो मुंबई पुलिस को लग चुके हैं। अब मुंबई पुलिस सीसीटीवी की मदद से बाइक सवार के लोगों की पहचान करने में लगी हुई है। बाइक का नंबर उसे पहचान करने की कोशिश में लगी हुई है। अगर बाइक का नंबर मुंबई पुलिस को मिलता है तो उसे ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा कि बाइक नंबर, रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, फिर वहां तक आरोपी को तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जांच कर रही है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। तो पहले भी कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो मिल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कई बार धमकी दे चुका है, लेकिन आज सुबह सवेरे जिस वक्त सलीम खान यानी कि सलमान खान के पिता मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उनका बिहेवियर जो है वो बहुत नॉर्मल था, लेकिन उनके दोस्त जफर सर्वेशवाला, जो उनके एक पुराने दोस्त कहे जा रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, आपको इस बात की जानकारी कब मिली कि सलमान खान के घर पर जो है इस तरीके की हवाई फायरिंग की गई? नहीं, सुबह जब मुझे पता चला तो हमारा तो रोज मामूल है, हम लोग सुबह वॉक करते हैं प्रोमेनेड पे और सलीम साहब भी आते हैं, तो मुझे लगा कि पता नहीं आज ये हादसा हुआ है तो शायद सलीम साहब नहीं आएंगे, तो मैं घर गया सुबह में जल्दी। तो बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि सलीम साहब तैयार हो रहे थे वॉक करने के लिए और उन्होंने कहा कि देखिए, इसका जवाब जो है मेरा वॉक करना है कि तो बिल्कुल नॉर्मल था। घर में सलमान की जो मदर थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी, घर में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। और ये बेसिकली ये है कि भाई इनको डरा दो, धमका दो, लेकिन सलमान खान और सलीम खान और इनका जो घराना है ये डरने वालों में से नहीं है। बिल्कुल जफर जी, और पहले भी कई बार जो है सलमान खान को जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा चुकी है। ये भी हम देख चुके हैं कि उनके घर की रेकी की गई है, उनके फार्म हाउस की रेकी की गई है। पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि कुछ लोग जो है उनके घर में कूदने की कोशिश कर रहे थे। अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से निकलकर सामने आ रहा है। जफर जी, हाँ देखिए, ये मैं जानता हूँ पूरे जो हालात जो चल रहे हैं जब से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ, लेकिन एक बात है इस फैमिली कि वो बिल्कुल नॉर्मल, बल्कि सलीम साहब नॉर्मली आए, मेरे साथ चले और बिल्कुल जैसे नॉर्मल और दिनों में होता है, ऐसा लगा ही नहीं कि ये बहुत दिल गुर्दे की बात है। वरना अच्छे अच्छे लोग जब इस किस्म के, लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम लिया आपने, उसका फोन किसी को चला जाता है या उसकी खाली धमकी जाती है किसी को तो लोग आईसीयू में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उन्होंने उसको नॉर्मल किया। बल्कि मैं मौजूद था तब बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर साहब का फोन आया तो उन्होंने बधाई दी सलीम साहब को कि आपने ये नॉर्मल बिहेवियर करके, यानी आप जब फोन आया तो सलीम साहब बाहर प्रोमेनेड पे चल रहे थे, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि आपने ये बेहतरीन जवाब दे दिया। जी ठीक है जफर जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा।
प्रीति सोमपुरा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्रीति सोमपुरा जो है वही जर्नलिस्ट है जो सबसे पहले इस खबर के बाद जो है सलमान खान के घर पर पहुंची थी। सबसे पहले देश के नंबर 1 न्यूज चैनल ने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि सलमान खान के घर पर जो है फायरिंग हुई है। प्रीति सोमपुरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, कब आपको यह जानकारी मिली कि सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, और जब आप वहां पर पहुंची तो आपने क्या कुछ देखा, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं उसी इलाके में वॉक कर रही थी और जब मैं सलमान खान के घर से पास हो रही थी तो मैंने देखा कि महबूब स्टूडियो से सलमान खान के घर की तरफ का जो रास्ता जाता है वो पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे। जब मैंने वहां जाने की कोशिश की तो पुलिस ने मुझे वहां अलाउड नहीं किया। तो उसके बाद में जो है मैं माउंट मेरी रोड से मन्नत बंगलो से पीछे के रास्ते से जब वहां पहुंची तो मैंने देखा कि कुछ तो हुआ है। पहले मुझे लगा या तो वहां कोई एनकाउंटर हुआ है या तो कुछ हुआ है, लेकिन जब मैंने मुंबई पुलिस के लोगों से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने इसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मुंबई के आला पुलिस ऑफिसर को मैंने फोन किया तो कुछ लोग जो है सुबह सुबह मेरा फोन काटने लगे, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तभी मुझे अंदेशा आ गया था कि कुछ तो बड़ी घटना जो है सलमान खान के घर के बाहर हुई है। उसी वक्त मैंने मुंबई पुलिस के अपने जो सोर्सी थे उनको फोन किया तो तब मुझे पता लगा कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। और उसके तुरंत बाद ही जो है मेरे पास जो फोन था उससे मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी और सबसे पहली खबर जो चली वो नेटवर्क 18 पे चली। न्यूज 18 हिंदी जो हमेशा आगे रहता है उसमें सबसे पहले ये खबर चली। बिल्कुल प्रीति, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में बार बार और हर बार जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आ रहा है जो साबरमती जेल में बंद है। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, साबरमती जेल में बंद जरूर है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन बार बार लगातार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है। क्या जानकारी आनंद? ये देखिए, बिल्कुल ये तो पहला मौका है कि सलमान खान को टारगेट किया गया है। इससे पहले भी रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान जो संकट रहे हैं। आनंद मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज ठीक से क्लियर नहीं आ पा रही है। जफर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। जफर जी, जब आप घर पहुंचे सलमान खान के, आपने बताया कि सलीम खान जो है बहुत नॉर्मल थे, लेकिन एक दोस्त के नाते जरूर आपने ये सवाल पूछा होगा एक कंसर्न के तौर पर कि आखिर क्या आपको पता है कि ये किसने किया? क्या कोई डर की बात है कि आपकी सलमान खान से कोई बात हुई? सलमान खान से मेरी मुलाकात नहीं, वो आराम में थे बिल्कुल। और सलीम साहब से, उनकी मदर से, सलमान आंटी से मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल नॉर्मल। और वो उनका यही रवैया, यानी जो धमकियां भी जब आ रही हैं, आप देखेंगे कि बराबर धमकियां आ रही हैं। यानी अब आप देखिए कि एक आदमी जेल में है, जेल में से धमकी दे रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो बिहेवियर है सलीम साहब का और उनकी पूरी फैमिली का, इवन सलमान से भी मुलाकात होती रहती है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है जफर जी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि बार बार जो है धमकियां तो सलमान खान को मिल ही रही थी, क्योंकि बार बार जो है लॉरेंस बिश्नोई हो वो लगातार ये कह रहा था कि देखिए हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं हम सलमान खान को जान से मार देंगे। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में थोड़ी सी चूक हुई है? क्योंकि पहले भी जो है बैरिकेडिंग्स की जा सकती थी, हालांकि बांद्रा जो है वो एक बहुत पॉश इलाका है, उसे पूरी तरीके से जो है बंद नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए, पुलिस जो है सुरक्षा दे रही है, यानी सलमान खान के साथ वहां घर पे नीचे बराबर पुलिस वाले तैनात हैं। और ये जो घटना हुई है, ये जो वारदात हुई है, ये बिल्डिंग के बाहर से मार के गए। और वही कि बस तुमको धमकाना, तुमको टेरराइज करना, ये एक होता है ना इन लोगों का कि आपको टेरराइज करना। और अगर आप इनकी धमकी से डरते नहीं हो, और वो सलीम साहब का ही डायलॉग है शोले फिल्म के अंदर कि जो डर गया वो मर गया, तो वो तो उनके अंदर बिल्कुल भरा हुआ है कि वो डरते ही नहीं। और यही उनको खलता है कि ये कैसे लोग हैं कि इतनी धमकियां देने के बाद, इतना ये करने के बाद भी डरते नहीं। और ये बहुत बड़ा मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए कि डरना नहीं और इस किस्म के लोगों के सामने कभी भी झुकना नहीं। और ये उन्होंने करके दिखाया। ठीक है जफर जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, वही सवाल के साथ मैं आपके पास लौट रही हूं, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो भी इस मामले में जो है पूछताछ कर सकती है, और साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, उससे भी पूछताछ की जा सकती है। जी देखिए, बिल्कुल अनुपमा, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुड़ गई, क्योंकि स्पेशल सेल की
काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने ही इसके पहले संपत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जब रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसे सलमान खान को मारने का टास्क दिया गया था, लेकिन जो हथियार है वो संपत नेहरा तक नहीं पहुंच पाए थे। इसके बाद जो पनवेल का फार्म हाउस था, वहां पर भी एक कार और एक बाइक के साथ जो है वो कपिल पंडित और संतोष जाधव जो है उन लोगों ने वहां पर एक कमरा लिया और बाकायदा रेकी की। जानकारी तो उस समय ये भी मिली थी कि सलमान खान के जो पनवेल फार्म हाउस के जो सुरक्षा गार्ड है उनसे दोस्ती तक जो है वो लॉरेन बिश्नोई के शूटर्स ने की थी, और उस दौरान भी स्पेशल सेल ने काफी सुराग जो है इन आरोपियों के खिलाफ जुटाए थे और पुणे पुलिस ने बाद में इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की थी। इसके बाद सलमान खान के घर के बाहर एक धमकी का खत भी मिला था, जिसके तार जो है वो विक्रम बराड़ जो लॉरेन बिश्नोई का खास एसोसिएट है, जो राजस्थान से ताल्लुक रखता है, जिसे हाल ही में यूएई से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था, उसके शूटर से जुड़े पाए गए थे। उसमें भी स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कई महत्वपूर्ण इनपुट जो है वो महाराष्ट्र पुलिस के साथ शेयर किए थे। यही वजह है कि लगातार महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो इस पूरे मामले की जांच करी, और सूत्र बता रहे हैं कि साबरमती जेल में बंद कुख्यात जो डॉन है लॉरेन बिश्नोई, उससे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर अभी धमकी तो किसी ने नहीं ली अनुपमा इस फायरिंग की, लेकिन जिस तरह से सलमान खान को लगातार गोल्डी बरार लॉरेन बिश्नोई गैंग टारगेट करते आ रहे हैं, और न्यूज 18 इंडिया को गोल्डी बरार का जो हाल ही का इंटरव्यू था उसको अगर आप देखेंगे उसमें भी उसने सलमान खान का नाम लिया था कि सलमान खान को लॉरेंस भाई जो है हर हाल में मारना चाहता है। सलमान खान ने आनंद, लेकिन यहाँ पर एक बात तो बहुत जरूर क्लियर हो जाती है कि जो भी हमलावर थे उनका मकसद सिर्फ डराने का था, उनका मकसद जो है वो गोली मारने का नहीं था, जान लेने का नहीं था, क्योंकि इसीलिए हवाई फायरिंग की गई थी। आनंद, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी अनुपमा जी आनंद, सवाल मेरा यही था कि देखिए साफ तौर पर ये हमलावर जो है वो हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर ये हमलावर जो वहां पहुंचे थे वो डराने के लिए पहुंचे थे। देखिए अनुपमा, बिल्कुल इसके पहले भी 2 बार जो है सलमान खान के घर के बाहर रेकी की गई है। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लगातार सलमान खान जो है वो गैंगस्टरों के टारगेट पर है, लेकिन अब तक इस पूरी घटना की जिम्मेदारी किसी भी गैंगस्टर ने नहीं ली। लेकिन अगर आप पुराना पैटर्न देखेंगे और सलमान खान को लगातार जिस तरह से लॉरेन बिश्नोई, गोल्डी बरार धमकी देते आ रहे हैं, और न्यूज 18 इंडिया ने ही हाल ही में प्रमुखता से कई खबरें दिखाई थी कि लॉरेन बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को भी टास्क दिया था कि वो अनमोल के जो शूटर्स है वो सलमान खान के घर के बाहर रेकी करें और सलमान खान को टारगेट करें। तो उस मामले में भी सेंट्रल एजेंसियों ने कई इनपुट जुटाए थे और लगातार सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। उन्होंने मुंबई के बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी की थी जब उनके पनवेल के फार्म हाउस के बाहर रेकी की गई थी। तो लगातार अब लॉरेन बिश्नोई एक बार फिर से एजेंसियों के रडार पर है, और देखना होगा कि कब तक लॉरेन बिश्नोई से साबरमती जेल में जो है जाकर पूछताछ की जा सकती है। हालांकि कोई धमकी की पोस्ट अब तक नहीं आई, लेकिन 2023 की अगर अनुपमा आप देखेंगे, हाल ही में लॉरेन बिश्नोई के एक सोशल मीडिया पेज से धमकी की पोस्ट आई थी, उसमें दाऊद इब्राहिम के नाम का जिक्र किया गया था और सलमान खान को कहा गया था कि तुम्हें टारगेट करेंगे, तुम्हारे को चाहे कोई भी भाई हो बचा नहीं सकता है। तो इस तरह के जो लिंक हैं वो भी सामने दिखाए थे कि किस तरह से। लेकिन आनंद, यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली है जिसे दरकिनार जो है नहीं किया जा सकता। मैं लौटूंगी एक बार आनंद आपके पास, लेकिन देखिए ये सबसे बड़ी खबर है जिसे बॉलीवुड का भाईजान कहा जाता है सलमान खान। उनके घर पर सुबह सवेरे 4 बजे जो है अटैक करने की कोशिश की गई। सलमान खान के घर पर जो है हर्ष फायरिंग की गई। 2 बाइक सवार जो है वो आते हैं, ताबड़तोड़ 4 से 5 राउंड जो है फायरिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान के घर की जो दीवार है, एक गोली वहां पर जाकर लगती है और दूसरी गोली जाकर लगती है सलमान खान के उसी फ्लोर की बालकनी पर, जहां पर कई बार सलमान खान नजर आ चुके हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अभी फिलहाल पुलिस जो है उसने पूरी बैरिकेड कर दी है, इस बांद्रा इलाके को जो है बैरिकेड कर दिया गया, वो सड़क जो सलमान खान के घर तक जाती है। दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन जहां पर सलमान खान खड़े हैं ये वही बैल्कनी है जहां पर जाकर गोली लगी है। आपने कई बार जो है सलमान खान को जो है देखा होगा इस बैल्कनी में। और जफर हमारे साथ लगातार, जफर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। जफर जी, कई बार जो है हम सलमान खान को देख चुके हैं इस बैल्कनी में, लेकिन अब अगर हम पूरी फैमिली की बात करें, फैमिली का क्या टेक है आगे? बिल्कुल, वो बल्कि एक गोली वहीं लगी जहां वो सलमान खड़े रहते हैं, वहीं मैंने भी देखा, और वो लगी और उससे वो पूरा जो कलर का वो पूरा गिरा और वहां वो बुलेट का वो भी था। तो लेकिन बस मैंने जो आपको कहा कि उनका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, और ठीक है। बोले ये धमकियां इस तरह से, और ये कोई पहली बार नहीं है, बार बार आई है, पहले भी आई है, उससे पहले जैसा आपने बताया कि धमकी जरूर पहले आई है, लेकिन कभी इस तरीके से हमला जो है सीधे तौर पर सिकंदर सलमान खान भाईजान पर नहीं किया गया था। देखिए ये तो मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले एक बहुत बड़े डॉन जो थे हमारे यहाँ के, जो अब तो अंदर हैं,
उन्होंने सलीम साहब को धमकी दी। तो सलीम साहब ने उनको यही कहा था, भाई एक काम करो, मैं तो यहीं बैठता हूँ, और तुम यही कहा था, ये डायलॉग थे सलीम साहब के कि हाँ तुम 2-3 फोल्डरों को भेजोगे, गोलियां चलवाओगे और फिर कहोगे देखो बच गया। तो बोले मैं ये कहूंगा अल्लाह मियाँ के वहां कि भाई ऐसा कैसा है कि मेरी जान तो तूने, कुरान में तो ये है कि इंसान की जान और माल अल्लाह ने अपने हाथों में रखी है, ये फलां के हाथ में कैसे रखी है। तो ये तो मैं समझता हूँ 20-25 साल पहले एक डॉन थे कोई, उन्होंने धमकी दी थी। तो ये फैमिली जो है, खान फैमिली है, खासतौर से सलीम साहब और सलमान, ये बिल्कुल डरने वालों में से नहीं है अभी भी। आज जो आपने जैसे बताया कि 6 राउंड फायर हुए, मैंने खुद देखा, घर की वो दीवार पर भी लगे, लेकिन उससे भी उन पर कोई असर नहीं है। बस बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जफर जी कि फिलहाल फैमिली जो है वो इस पूरे मामले को लेकर बहुत काम डाउन है, लेकिन इन सब के बीच में फैंस जो है वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर सलमान खान के घर पर किसने हमला किया गया। लेकिन अब अभी समझिए सुबह 4 बजे ये हमला किया गया, किस वक्त ये हमला किया गया, क्या कुछ हुआ, सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, श्रेया की रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर आज सुबह 5 बजे के करीब 2 अज्ञात लोग जो बाइक पर सवार होकर आए थे, उन्होंने 6 राउंड फायरिंग जो है वो कर दी। आप ये जो सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क से वो 2 अज्ञात बाइक सवार जो है वो आए, वो यहाँ पर रुके और उन्होंने 6 राउंड फायरिंग जो है वो सलमान खान के अपार्टमेंट पे जो है वो कर दी है। वहीं अगर हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं, ये पहली मंजिल है जहां पर सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ रह करते हैं। ये वही बालकनी है जहां पर अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, ईद होता है, दिवाली होता है, सलमान खान इसी बालकनी पर आते हैं और अपने फैंस को अभिवादन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो जो अज्ञात लोग हैं उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग जो है वो यहाँ पर एक जो फायरिंग है वो इस बालकनी के पास की। वहीं अगर हम आपको दूसरे बताएं तो आप देख सकते हैं कि वो वहां पर दीवार पर एक सर्कल किया हुआ है। तो जो दूसरी फायरिंग है वो वहां पर घर के एकदम पास जो है उन अज्ञात लोगों ने जो वो की है। हम आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम जो है वो बाकायदा ऊपर चढ़कर उन्होंने जो गोलियों के मार्क है उन्हें सर्कल जो है वो किया है। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर कई सारे सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगे हुए हैं। तो इससे साफ ये पता चलता है कि जो 2 अज्ञात लोग हैं जो आज सुबह 5 बजे के करीब सलमान खान के घर पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर बाकायदा रेकी की हुई थी, क्योंकि जो 2 बाइक सवार यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने 6 राउंड फायरिंग जो है वो की थी, जिसमें से 3 राउंड फायरिंग सलमान खान के बालकनी और उनके घर की तरफ की गई थी। उन्होंने बाकायदा पूरी तरीके से यहाँ पर रेकी की और जो बाइक सवार है उनका सीसीटीवी वीडियो जो है वो पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें साफ तौर पर वो नजर आ रहे हैं कि दोनों भी आरोपियों ने जो है वो हेलमेट पहना हुआ है। तो साफ तौर पर वो अपनी पहचान जो है वो छुपाते नजर आ रहे हैं। और ये जो सीसीटीवी यहाँ पर लगे हुए हैं, बाकायदा उन्होंने यहाँ पर आकर रेकी की होगी। उन्होंने देखा होगा कि मुंबई की सड़कों पर या सलमान खान के घर के बाहर कई सारे सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगे हुए हैं, तो उसमें वो पकड़े जा सकते हैं, जिसके चलते बाइक सवार जो है 2 लोग बाइक पर सवार थे वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने सुबह 5 बजे के करीब अंधाधुंध फायरिंग जो है वो सलमान खान के घर के बाहर जो कर दी। वहीं अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड्स, उनकी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर आपको नजर आ रही होगी। पुलिस के अधिकारी जो है वो सलमान खान से अभी भी अंदर बातचीत कर रहे हैं। तो श्रेया की रिपोर्ट आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर किस वक्त ये हमला हुआ, किस तरीके से हमला हुआ। लेकिन एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रीति सोमपुरा लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। प्रीति, अब तो ये भी जानकारी मिल रही है कि शायद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। मुताबिक जिस तरीके से हमला हुआ है, साफ तौर पे जैसे कि अक्सर मैं उस रोड पे वॉक करने जाती हूँ तो मैंने अक्सर देखा है कि सलमान खान जब भी मुंबई में रहते हैं तो उनके घर के बाहर जो है मुंबई पुलिस की एक वैन रहती है। आज कभी जब मैं गई थी वहां पे तो मुंबई पुलिस की वैन जो है बाहर खड़ी थी। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है उससे साफ नजर आता है कि जो गोली जो 2 गोली लगी है उसमें से एक गोली जो है 2nd फ्लोर पे गई है, जबकि पहली गोली जो है वो वहां पर सलमान खान की बालकनी में गई है। यानी कि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला जो है वो सलमान खान के ऊपर हुआ है। 2 बार जो है उनको मुंबई में धमकी आई है। वाईप्लस सिक्योरिटी मिलने के बाद भी उनको धमकी आई थी, एक लेटर के जरिए आई थी और दूसरी बार जो है एक फोन उनको आया था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद सरकार, महाराष्ट्र सरकार ये सोच रही है कि अब उनकी सिक्योरिटी जो है और दुगनी की जाए, क्योंकि जहां पर वो रहते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट और बिल्कुल मेन रोड के साइड है, यानी कि जो भी वहां से जा सकता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसी को मद्देनजर जो है
अब मुंबई पुलिस और खास तौर से महाराष्ट्र सरकार अब ये फैसला ले सकती है कि उनको और ज्यादा सिक्योरिटी दी जाए। बिल्कुल प्रीति, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आखिर अब वो जो है जिन्होंने बदमाशों ने हवाई फायरिंग की थी, आखिर वो कब पकड़े जाएंगे, वो कौन है? मैं लौटूंगी प्रीति आपके पास, लेकिन सलमान खान एक बार फिर से गैंगस्टर्स के निशाने पर है। इस बार अज्ञात बदमाशों ने सलमान खान के घर को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में बांद्रा जैसे रिहायशी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने सलमान खान के घर पर एक के बाद एक कई राउंड फायर किए, जिसमें से एक गोली